हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एंड सीरीज फ्लिक्स। दिस इज शुभम। तो आज मैं इस वीडियो में व्हाट इफ का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अपने पैर को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज किस हद तक जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की जो फर्स्ट मूवी आई थी, उसमें हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक घमंडी डॉक्टर है जिसे अपने अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। और बाकी स्टोरी तो हमें पता है कि एक एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ गंवा देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉचर का बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई देता है, जो कि कहता है कि कैसे एक मोमेंट, एक चॉइस नई रियलिटीज, नए हीरोज और नई कहानियों को जन्म दे सकती है। और क्या हो अगर कुछ अच्छा करने जाओ और उसके परिणाम बेहद ही अजीब। तब हम वॉचर को देखते हैं जो कि दूसरी रियलिटी के अर्थ को देख रहा होता है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज गाड़ी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को पिकअप करने आते हैं। जब क्रिस्टीन बाहर आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टीन मजाक में कहती है कि मैं सिर्फ डिजर्ट खाने के लिए आ रही हूँ और कुछ नहीं। तो दोनों कैजुअली बातें करते हुए ड्राइव करते करते जा रहे होते हैं। तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक क्रिटिकल सर्जरी सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट की थी, की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को अवार्ड दिया जा रहा था, और उसी फंक्शन में ये दोनों जा रहे होते हैं। तो क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी स्पीच के बारे में पूछती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बातों बातों में ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर वो फिर से पीछे जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। इसकी वजह से क्रिस्टीन काफ़ी डर जाती है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब वो सेफ है। लेकिन तभी उनके पीछे से आती हुई गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है, और जिसके कारण उनकी कार बैलेंस खोकर खाई में नीचे गिर जाती है, जिसके कारण क्रिस्टीन की मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा बच जाते हैं। बैकग्राउंड में हमें वॉचर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने हाथ नहीं बल्कि अपना दिल खो दिया है। इस हादसे के कारण डॉक्टर स्ट्रेंज जगह जगह भटकता है और मिस्टिक आर्ट्स में अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन जब वो आई ऑफ अगोमोटो की स्टडी कर रहा होता है, जो कि टाइम स्टोन होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से समय को आगे पीछे करना सीख जाता है, और उसको ऐसा करता हुआ देखकर वोंग उसे कहता है कि समय के साथ छेड़छाड़ करने से पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। फिर वॉचर नरेशन देता है कि जब एंशिएंट वन मर गई थी, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कमान संभाली और रियलिटी को बचाने के लिए डोरमामू से मुकाबला किया, और वो जीत भी गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पास्ट की मेमोरी सता रही थी। उसे बार बार क्रिस्टीन की याद आ रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा सेंटम सेंटर रूम में बैठकर आई ऑफ अगोमोटो को हाथ में पकड़े हुए ये सोचता रहता था कि क्या मैं क्रिस्टीन को वापस ला सकता हूँ, लेकिन वोंग उसे हमेशा टोकता था कि तुम कुछ उल्टी पुल्टी हरकत तो नहीं कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो आई ऑफ अगोमोटो को पहनकर उसका यूज करके उसी टाइम पर पहुंच जाता है जहां पर क्रिस्टीन को उसने मरने से पहले आखिरी बार देखा था। इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज को सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए क्रिस्टीन को बचाने के लिए वो ओवरटेक नहीं करता और इंडिकेटर दिखाते हुए स्लो ड्राइव करता है, लेकिन फिर भी उसको पीछे से कोई गाड़ी ठोक देती है, और रिजल्ट वैसा ही होता है जैसा पहले था। क्रिस्टीन फिर से मर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से टाइम स्टोन का यूज करके फिर से वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम क्रिस्टीन को देखा था। इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज पहाड़ का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई गाड़ी आकर उनकी कार को ठोक देती है, और रिजल्ट वैसा का वैसा ही हो जाता है। क्रिस्टीन मर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज तीसरी बार टाइम स्टोन का यूज करके फिर से उसी टाइम पर जाते हैं क्रिस्टीन को बचाने के लिए। इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को अंदर रहकर ही पिज़्ज़ा और क्रीम बर्ले ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टीन उसकी बात नहीं मानती और पार्टी में चलने के लिए कहती। वो पहुंच भी जाता है, लेकिन किसी खाने की चीज़ में पॉइजन मिला हुआ था, जिसके कारण उसकी फिर से मौत हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज चौथी बार टाइम स्टोन का यूज करके क्रिस्टीन को बचाने के लिए जाते हैं। इस बार वो उसे पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन इस बार एक आदमी गन से क्रिस्टीन को शूट कर देता है, और रिजल्ट फिर से वही, क्रिस्टीन मर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से ट्राई करते हैं। इस बार गाड़ी का टायर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक और बार अटेम्प्ट करते हैं, और इस बार भी कार का एक्सीडेंट होकर क्रिस्टीन मर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से अटेम्प्ट करते हैं, और इस बार वो क्रिस्टीन को लेने ही नहीं जाते, और वो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो टीवी पर देखते हैं कि क्रिस्टीन के अपार्टमेंट में आग लगी है, और जिसमें उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज हार नहीं मानता और फिर से अटेम्प्ट करता है, और इस बार उसकी हिम्मत भी टूटने लगती है, और वो क्रिस्टीन से कहता है क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है। लेकिन क्रिस्टीन समझ नहीं पाती और कहती है कि चलो मैं ड्राइव करती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और क्रिस्टीन उस एक्सीडेंट में मर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज गाड़ी के बाहर आता है। वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, वो क्रिस्टीन को नहीं बचा पाता,
और बैकग्राउंड का म्यूजिक भी इस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा सैड बना देता है। तभी वहाँ पर एंशिएंट वन एक पोर्टल के थ्रू आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। एंशिएंट वन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने आई। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से क्रिस्टीन को वापस लाने के लिए मदद मांगता है। तो एंशिएंट वन उससे कहती है कि क्रिस्टीन की डेथ टाइम में एक एब्सोल्यूट पॉइंट है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही मैं और ना ही कोई और उसे चेंज कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने लगती है कि क्रिस्टीन की मौत की वजह से ही तुम आज सोर्सरर सुप्रीम हो, ना ही उसकी मौत होती, ना ही तुम अपने सवालों के जवाब मिस्टिक आर्ट्स में ढूंढते, और ना ही तुम डोरमामू को हरा पाते, और ना ही तुम आई ऑफ अगोमोटो के प्रोटेक्टर बन पाते। तुम्हें अपना सफर शुरू करने के लिए क्रिस्टीन का मरना जरूरी है। डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ में आ जाता है कि वो एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। पैराडॉक्स हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं टाइम मशीन लेके पास्ट में गया और मैंने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, तो मेरे ग्रैंडफादर मर गए तो मेरे पापा कभी पैदा ही नहीं होंगे, अगर मेरे पापा पैदा नहीं हुए तो मैं भी पैदा नहीं होऊंगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को कौन मारेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे बस थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए। एंशिएंट वन उसे फिर से समझाती है कि पास्ट के किसी भी महान सॉर्सरर ने एब्सोल्यूट पॉइंट का रिवर्स नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं बची है, क्रिस्टीन जा चुकी है। उल्टा डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन को बोलता है कि आप कुछ नहीं जानती, लाइब्रेरी तबाह हो चुकी है, बुक्स खो चुकी है, कोई तो रास्ता होगा इस चीज़ का। एंशिएंट वन कहती है कि तुम्हें रुकना होगा, अगर नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी नहीं सुनता और टाइम स्टोन को यूज़ करने लगता है। तभी एंशिएंट वन उस पर अटैक कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक जंगल में है। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम में पीछे उस वक्त पर गए हैं जब लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लिस्ट्रो बर्बाद नहीं हुई थी। उस जंगल में डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आदमी मिलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे द लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लिस्ट्रो का पता पूछते हैं। वो आदमी कुछ ना कहता है, वह आगे चला जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उन्हें दिखती है द लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लिस्ट्रो, जिसके कोई दरवाजे नहीं होते। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जादू का यूज़ करते हुए पोर्टल तैयार करके उसके ऊपर जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में घुसना इतना आसान नहीं था, वहाँ पर भी कुछ जादुई ट्रैप्स लगे हुए होते हैं। इसलिए चेक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ पत्थर फेंकते हैं जो कि जल जाते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से वो ट्रैप्स हटा देते हैं और आगे चलकर उन्हें ढेर सारे ट्रैप्स मिलते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। और नीचे एक अंधेरे कमरे में गिरने के बाद उन्हें वही आदमी दिखाई देता है जो कि मशाल लेकर वहाँ आता है। वो ब्रेन होता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के अजीब से कपड़े पहनकर उन्हें कहता है कि आज तक मैंने इतने अजीब कपड़े कभी नहीं देखे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि ये अरमानी है। तो ओबे को लगता है कि इसका नाम ही अरमानी है, तो उसे सॉर्सरर अरमानी कह के बुलाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर हज़ारों किताबें होती हैं। ओबे डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि जितना लगता है उतना लगेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत ही अपना काम शुरू कर देते हैं। वहाँ पर टाइम डायलेशन की किताब ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो किताब मिल भी जाती है। उस किताब से डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि एब्सोल्यूट पॉइंट को तोड़ने के लिए मिस्टिक बीइंग्स की पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, जो कि लगभग नामुमकिन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक मॉन्स्टर को बुलाता है जिसका नाम शोमागोराथ होता है, जो कि टेंटेकल मॉन्स्टर होता है ऑक्टोपस की तरह। पर वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने टेंटेकल्स में पकड़कर फेंक देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखें सीधी बेड पर खुलती है, जिसके सामने ओबे खड़ा होता है। स्ट्रेंज उठते ही ओबे से पूछता है कि क्या हुआ था। ओबे कहता है कि मिस्टिक बीइंग्स पावर का सौदा नहीं करते। ओबे डॉक्टर स्ट्रेंज को डायरेक्टली पूछ लेता है क्या वो ये डिजर्व करती है, क्योंकि ओबे को ये समझ में आ जाता है कि एक इंसान खुद की खुशी के लिए तो इतना पेन नहीं सहन कर सकता। ओबे डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि भक्ति और धोखे में एक पतली लाइन होती है, तुम्हारे दिल से ज़्यादा प्यार इस लाइन को तोड़ सकता है और ये तुम्हारे दिमाग की चितड़ी उड़ा सकता है। इन द सेंस वो कहना चाहता है कि तुम पागल हो सकते हो। ओबे की बातों का डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ अलग ही मतलब निकालता है। उसे लगता है कि मिस्टिकल क्रिएचर्स अगर उसे कोई पावर्स नहीं देंगे तो वो खुद से उन्हें छीन लेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक करके उन क्रिएचर्स को बुलाता है और उनकी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे यूनिवर्स के सॉर्सरर्स से, जो कि कीड़ा होता है, उससे केप छीन लेता है। और ये काफ़ी अजीब बात होती है क्योंकि केप अपने मालिक को चुनता है, ना कि कोई दूसरा उसे चुन सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक करके मिस्टिकल क्रिएचर्स को बुलाने लगता है, जिसमें एक पंछी होता है, ड्रैगन होता है, जिन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। और हाँ, थॉर की भेड़ें भी होती है इसमें, वही अपना सुनहरे बालों वाला बिजली का देवता जिसके पास स्टॉर्मबेकर है। इसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग तरह के मिस्टिकल बीइंग्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगते हैं। इसी बीच वॉचर कहता है कि ये गलत रास्ते पर है, मैं इसे रोक भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि इसके यूनिवर्स के भले के लिए मैं दूसरे यूनिवर्स को तबाह नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि कौन बोल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल बीइंग्स वॉचर को सुन सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज
अलग अलग तरह के मिस्टिकल क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करना जारी रखते हैं और ऐसा करते करते सेंचुरीज बीत जाती है और आखिरकार वो फिर से उसी टेंटिकल मॉन्स्टर जिसे हम शोमागोराथ के नाम से जानते हैं और ये पॉसिबली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की मूवी का विलन भी हो सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स काट के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये करते करते सेंचुरीज बीत चुकी होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ओबेंग के पास जाते हैं जो कि अब बूढ़ा हो चुका होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि तुम हमेशा जवान रह सकते हो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी यही किया था। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज की उम्र वहीं पे अटकी हुई थी, लेकिन ओबैंग जिंदगी की बजाय मौत को चूज करता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी यही समझाने की कोशिश करता है कि डेथ इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द प्लान, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो ओबैंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम करो ना करो लेकिन दूसरा स्ट्रेंज ज़रूर करेगा। तब हमें पता चलता है कि एक ही यूनिवर्स में 2 स्ट्रेंज एग्जिस्ट करते हैं जिनकी अपनी अपनी टाइमलाइन चल रही है और दूसरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी आयोफा गोमोटो को अपने हाथों में पकड़कर बैठा हुआ होता है। ये वही पॉइंट होता है जहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज ने पास्ट में जाकर क्रिस्टीन को बचाने का फैसला किया था, पर इस टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपना फैसला बदल देते हैं और वापस पास में नहीं जाते। दूसरा अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज जब सेंटम सेंटरूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि रियलिटी का फैब्रिक ब्रेक हो रहा है। जैसे हमारे कपड़े धागों से बने हुए होते हैं वैसे ही रियलिटी भी अलग तरह के धागों से बनी हुई होती है। तभी वहाँ पर एंशिएंट वन का एको आता है। बेसिकली इस टाइम तक एंशिएंट वन मर चुकी होती है, तो ये उसकी आवाज़ होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को सारा मैटर बता देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। एंशिएंट वन का इको जाते जाते कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही रोक सकता है। तो अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज पे वोंग गार्डियन वशांति नाम का स्पेल अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से बुरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। अगर बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब कर लिया तो बुरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ताकत पूरी तरह से यूज कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ लिया है। वो उसे पोर्टल के थ्रू अपनी तरफ बुलाता है। तो बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को उस टाइम पर ले जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। बुरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि अगर हम एक हो गए तो हम क्रिस्टीन को बचा सकते हैं और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूँ। अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि ये कोई लव नहीं, ये एरोगेंस है, बाहर दुनिया तबाह हो रही है। तो गुस्से में आकर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर गार्डियन विशांति स्पेल होने के कारण वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर स्ट्रेंज जो बुरा होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी ताकत से वो क्रिस्टीन को फिर से जिंदा कर देता है। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। जब क्रिस्टीन अपनी आंखें खुलती है तो उसे देखकर वो डरने लगती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनिवर्स अब सिकुड़ रहा है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे सिकुड़ने से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वॉचर को आवाज़ लगाते हैं। वो कहते हैं तुम इसे रोक सकते हो, तुम गॉड हो, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस किया है, तुम इसे फिक्स कर सकते हो। और तब भी वॉचर सामने आकर कहता है जैसे तुमने क्रिस्टीन को फिक्स किया। वॉचर कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही तुम। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मेरे एरोगेंस के लिए पूरी दुनिया को सज़ा मत दो, मुझे दो। वॉचर कहता है कि काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं तुम्हें सज़ा दे पाता, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। टाइम और उसके इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है और कुछ नहीं। ऐसा कहकर वॉचर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी ताकत लगा कर भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक एटम से होती है, वैसे ही ये ब्रह्मांड एक एटम में समा जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन उस एटम में होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की चाहे कितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, सब कुछ तबाह हो चुका होता है। क्रिस्टीन भी अब ख़त्म होने लगती है और क्रिस्टीन जाते जाते कहती है कि स्टीवन ये तुमने क्या कर दिया, मतलब जिसके लिए किया वो भी नहीं रही और ब्रह्मांड भी नहीं रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज को बार बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर में मैं यही कहूँगा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और एपिसोड के लास्ट में हम वॉचर का आवाज़ सुनते हैं जो कहता है एक ज़िंदगी, एक लाइफ, एक चॉइस पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकती है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।